नमस्कार साथियों, आज का एपिसोड जस्ट आपके समस्या को देखते हुए बनाया जा रहा है। जैसे कि मार्केट में क्या होता होगा कि आप जैसे ही ट्रेड लेते होंगे, मार्केट आपके साइड में एक दो कैंडल मूव तो करती होगी, बट तीसरा कैंडल आपके अपोजिट साइड में मूव कर जाती होगी। सपोज मान लेते हैं कि आपने मार्केट में बाय की ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, एक से दो कैंडल आपका ग्रीन भी बना और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव भी कर रहा था। बट तीसरा कैंडल क्या होता है कि वो अचानक सा एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। जैसे ही आपकी रेड कैंडल बन जाएगी, आपके अंदर क्या होने लगेगा, एंजाइटी आने लगेगा, डर लगने लगेगा कि भाई अभी तक आपका मार्केट प्रॉफिट में चल रहा था। जो दो ग्रीन कैंडल बनी थी उसमें मार्केट में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट शो कर रहा था, बट एक रेड कैंडल आई और उसने आपका सारा का सारा प्रॉफिट ख़त्म कर दिया और आपका मार्केट को आपके ट्रेड को लॉस में भी थोड़ा बहुत दिखाने लगा। जब ऐसा होता है मार्केट में तो क्या करते हैं कि बिगनर ट्रेडर्स या अच्छे ट्रेडर्स भी क्या करते हैं कि वो मार्केट में लॉस ना हो जाए, इस डर से वो बिना एसएल को हिट किए हुए अपना मैनुअली ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। मैनुअली जैसे ही ट्रेड को क्लोज करते हैं, मार्केट में फिर क्या होता है कि एक अच्छी खासी पंपिंग आ जाती है और मार्केट सीधा उसकी टीपी को जाके हिट करता है। जब ऐसा मार्केट में होता है तो ट्रेडर की मन की जो दशा होती है वो बहुत ही विचलित करने वाली होती है। लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं, अपने एंजाइटी से अपने आप को कोसने लगते हैं कि ये मैंने क्या किया, हम नेक्स्ट ट्रेड में ऐसी गलती नहीं करेंगे। बट वो जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड भी लेता है, उसके साथ फिर यही गलती रिपीट होने लगती है, क्योंकि अपना साइकोलॉजी जो होती है वो प्रॉफिट से जब लॉस में थोड़ा बहुत दिखाने लगता है तो हमें डर लगने ही लगता है। तो ऐसी ही समस्या को हम कैसे इस समस्या पे समाधान कर सकते हैं, इसी समस्या के समाधान को लेके आज का एपिसोड लेके आए हुए हैं। इस एपिसोड को आप शुरू से देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे। ये वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 8 से 10 मिनट की होगी, बट ये समस्या का जड़ से सल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस पर कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं जिससे कि आप ट्रेड के बीच में नहीं निकलेंगे। या तो आप मार्केट में टीपी लेके निकलेंगे या फिर एसएल। आपको डर नहीं लगेगा, ट्रेड लेने के बाद जो है आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो वो टेक्निक क्या है, जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे सपोज ये देखें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखें मार्केट में देखिए एक पंपिंग आई। यहाँ से यदि आप बाय की ट्रेड करते हैं तो मार्केट में देखिए एक छोटी सी पंपिंग आई, मार्केट एक छोटा सा ऊपर गया, छोटे टाइम के लिए ऊपर गया, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप इस कैंडल पे बाय की ट्रेड करते, इस कैंडल पे आप बाय की ट्रेड एक्टिवेट करते, एसएल आपका ये होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मार्केट में देखिए ये एक कैंडल आपके फेवर में गया, फिर क्या हुआ, दूसरा कैंडल आपका रेड में बन गया, थोड़ा सा लॉस दिखाया, बट मार्केट ने आपका एसएल हिट नहीं किया। ये मार्केट ने आपका एसएल हिट नहीं किया, ये देखिए मार्केट ने आपको टीपी दिया है, बट क्या होता कि आप इस ट्रेड से बाहर हो जाते। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट में जाने के बाद लॉस हो गया। यदि हम इसी चार्ट को हिकेनासी पे कन्वर्ट कर देते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलिए हम आपको एग्जांपल के लिए कि हम चार्ट को हिकेनासी पे कन्वर्ट कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये जो टाइमिंग शो कर रही है, टाइमिंग शो कर रहा है, बगल में इंडिकेटर का शो कर रहा है और यहीं पे आपका एक कैंडल का लोगो बना होगा। उस कैंडल के लोगो के जस्ट सामने देखेंगे एक रेडियो बटन होगी, उस रेडियो बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ये सब चार्ट का टाइप्स है, कैंडल्स का टाइप्स है कि किस किस प्रकार का मार्केट में कैंडल्स बनता है और कौन कौन से कैंडल्स में मार्केट में लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे एक और सबसे फेवरेट जो है वो है क्या है, हिकेनासी। हम जैसे ही इस हिकेनासी पे क्लिक करेंगे, जिसके के सामने हमने स्टार मार्क करके रखा है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे चार्ट एक अलग ही मोड में आ गया, चार्ट एक अलग ही मोड में आ गया। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ तो लगातार मार्केट में ग्रीन ही बना, और मार्केट में जब यहाँ पे रेड बनना स्टार्ट हुआ तो मार्केट में कंटिन्यू बहुत देर तक रेड ही बना। इस चार्ट में आपको ऐसा दिख रहा है, रेड ही बना। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पे आप ट्रेड लिए होते, इस चार्ट पैटर्न के अनुसार से यदि आप ट्रेड लिए होते, आपको थोड़ा भी डर लगता क्या अपनी टीपी तक जाने में? थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि मार्केट ने कहीं पे रेड कैंडल इन्फॉर्म किया ही नहीं। जब मार्केट ने कोई रेड कैंडल इन्फॉर्म ही नहीं किया तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट बाय में लिए तो आपको ग्रीन देखना पसंद है। यहाँ पे देखें आप ग्रीन मार्केट बनते हुए चला गया, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे आप सेल की एंट्री लेते, जस्ट यहाँ पे आप सेल की एंट्री लेते यहाँ से, तो यहाँ पे भी देखें मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल
पॉम्फॉर्म नहीं बनाया, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बनाया, जो कि आपको देखना पसंद है। ट्रेड लेने के बाद हर ट्रेडर को उस जिस साइड में उन्होंने ट्रेड लिया है उसी साइड की कैंडल देखना उसे पसंद होता है। जैसे कि आपने बाई की साइड में ट्रेड लिया है तो आपको ग्रीन कैंडल देखना पसंद होगा, और यदि आपने सेल की ट्रेड लिया है तो आपको रेड कैंडल देखना पसंद होगा। ठीक है, इसी चार्ट को इसी ट्रेड को यदि हम नॉर्मल चार्ट पे देखेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखेंगे तो देखिए कैसा लगता। आप ट्रेड से बिल्कुल आधा अधूरा भाग पे निकल ही जाते। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमने नॉर्मल चार्ट यहाँ पे स्विच किया, नॉर्मल चार्ट को स्विच किया और देखें यहाँ पे ट्रेड, देखें यहाँ पे पहला तो अपना ये सेल की ट्रेड है, इसको हम साइड कर देते हैं। दूसरा ये जो ट्रेड है यहाँ पे देखें, इसको मैं हटाता हूँ, नहीं मैं येलो बॉक्स को हटाता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। येलो बॉक्स को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे ही आप यहाँ पे बाई की एंट्री लेते, देखें बाई की एंट्री लेते तो मार्केट आपके डायरेक्शन में क्या करता, थोड़ा देर के लिए तो मूव करता। सपोज मान लेते अपना यहाँ से बाई की एंट्री है, यहाँ से बाई की एंट्री है, थोड़ा देर के लिए मार्केट आपके साइड में मूव किया, बट ये रेड कैंडल, इस कैंडल को देखें, मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, इनको साइड करता हूँ। आप इस रेड कैंडल को देखें, इस रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल को देखेंगे तो ये आपकी साइकोलॉजी को ही ख़राब कर देगी। मार्केट आपका यहाँ से एंट्री था, प्रॉफिट में चल रहा था, ये एक रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बना, अब आपके अंदर डर लगने लगा कि अब तो रेड कैंडल बन गई, हो सकता है कि मार्केट अब क्रैश कर जाए। यहाँ से मार्केट अगर प्रॉफिट में भी चल रहा था कुछ, ये रेड कैंडल आपको लॉस में दिखाने लगा, आपके अंदर डर हो गया कि अब मार्केट में क्रैश हो सकता है। बट यहीं पर आपको हम दिखाते हैं, इसी ट्रेड को यदि हम हेके नासिम मोड में ऑन कर देते तो ये रेड कैंडल आपको शो करता ही नहीं, ये रेड कैंडल आपको दिखाता ही नहीं। देखिए हेके नासिम मोड में जैसे ही हम आए, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे रेड कैंडल आपका शो हुआ ही नहीं। ये जो मैंने मार्क करके रखा है येलो सा, छोटा सा ये बॉक्स जो येलो का है, ये रेड कैंडल का है। बट इस ट्रेडिंग मोड में क्या आपको ये रेड कैंडल दिखा? नहीं। रेड कैंडल जब नहीं दिखा तो आपके मन के अंदर डर नहीं होगा और आराम से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आराम से देखिए, ये मार्केट में जो भी मोमेंटम आई, आप यहाँ से इस मार्केट के ट्रेड को अचीव कर सकते हैं। देखें आपकी यहाँ से यदि बाइंग की एंट्री है, ये एसएल है, तो देखें आप अपना टीपी को बिना डर का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना ही नहीं, बनने ही नहीं दिया। जबकि मार्केट में वही उतार चढ़ाव हुआ जो कि मार्केट में वो नॉर्मल कैंडल पे हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है, इसका बनावट ही एक अलग तरीके का है। यदि इस कैंडल स्टिक को आप फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि आपका अंदर में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रेड यहाँ पे सेल का था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के साथ। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से यदि आप सेल की ट्रेड एक्टिवेट करते, सेल की ट्रेड यदि इस कैंडल के लो को क्रॉस होने पे एक्टिवेट करते, ये अपना आप एसएल रखते, तो देखिए कि मार्केट में कोई भी ग्रीन कैंडल बना क्या बिना टीपी दिए हुए? बना क्या कोई भी ग्रीन कैंडल? नहीं ना बना। और आप चाहते भी हैं कि आप जैसे ही ट्रेड लें मार्केट में, यदि सेल की ट्रेड है तो हर एक कैंडल रेड बने। ठीक है, मार्केट में देखें हर एक कैंडल रेड बना है। बट इसी को यदि हम नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न पे मूव कर दें तो देखें आप बीच ट्रेड में ही आपको आपके अंदर क्या होने लगता है, एंजाइटी होने लगता, डर होने लगता और आप मार्केट से आउट हो जाते। आइए देखते हैं उसको देखने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है कैंडल, इस पर क्लिक करेंगे, वो हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, इसीलिए मेरा सिंपल वे में मूव हो जाता है। तो देखते हैं आप चार्ट को, उस ट्रेड को देखते हैं जो ट्रेड की मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा था। देखें यहाँ पे आप सेल की ट्रेड तो लेते, बट देखें ये ग्रीन कैंडल, ये आपको डर लगा देता। बीच में देखें ये दो ग्रीन कैंडल, ये भी आपको डर लगा देता, मार्केट पे निकलने पे मजबूर कर देता कि भाई मार्केट में हो सकता है कि इस कैंडल के बाद मूवमेंट आ जाए, अप साइड की मूवमेंट आ जाए, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गई। और आप क्या करते हैं कि ट्रेड में जो कि जिस ट्रेड को आपने यहाँ तक होल्ड किया है उस ट्रेड को आप यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाते। हो सकता है आप यहाँ पे निकल जाते, या हो सकता है आप स्टार्टिंग फेज में इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को देख के डर से आप यहाँ भी निकल जाते हैं और आप मार्केट को पूरी तरह से राइड नहीं कर पाते। और इस प्रॉफिट को, जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इस शानदार प्रॉफिट से आप चूक जाते मार्केट में। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और यदि बोले तो और एक दो एग्जांपल हम आपको दिखा ही देते हैं, ताकि ऐसा ना कहें कि सर आपने एक ही चार्ट पे एग्जांपल दिखाया, बाकी को आपने मुंह दिखाया ही नहीं। सपोज फिर हम लेते हैं कोई भी मूवमेंट, कहीं से भी देखो मेरे भाई, कहीं से भी देखो। सपोज मैं मान लेता हूँ यहीं से, इसी ट्रेड की मैं बात करता हूँ। आप यहाँ पे बाई की एंट्री एक्टिवेट करते हैं ना, आप यहाँ पे बाई की एंट्री एक्टिवेट करते हैं, आपका एसएल ये होता और आपका टीपी जो है मार्केट ने यहाँ तक दिया है। अब क्या नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप इस ट्रेड को
राइड कर पाते या फिर आप बीच में निकल जाते। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। नॉर्मल कैंडलस्टिक मोड में हम अपने चार्ट को मूव कराते हैं। देखें, अब देखते हैं वो ट्रेड कहाँ पे था, यहाँ पे देखें। देखिए आप मूव कर पाते क्या? बीच बीच में रेड कैंडल बन रही है ना, बीच बीच में रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। ये देखें रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे तो आप कहते हैं ट्यूजर टॉप बन गया सर, हमें निकलना चाहिए, निकल जाते आप। रेड कैंडल बन रही है। ये रेड कैंडल क्या करता है कि आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देता। आप ट्रेड में तो बने रहते, बट ये कैंडल जैसे ही रेड कैंडल ये मार्केट में छोटी मोटी रेड कैंडल इन्फॉर्म होती, आप डर जाते और हो सकता है कि आप ट्रेड से बाहर निकल जाते। ठीक है, तो अपना ट्रेड जैसे ही आप मार्केट में प्लेस करें, और जैसे ही मार्केट में ट्रेड प्लेस करने के बाद अपने चार्ट को ही आप मूव ऑन कर दें। किस पे? हिकेनाशी पैटर्न पे। हिकेनाशी पैटर्न पे करेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल का कोई सवाल ही नहीं है। जब मार्केट में मोमेंटम आएगी तो वो छोटी मोटी रेड कैंडल भी बनेगी, तो उसे रेड, वो आपको रेड शो नहीं होगा, उसको ये ग्रीन में ही कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि इसका बनावट ही कुछ अलग पैटर्न का होता है। उम्मीद करते हैं ये टेक्निक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। क्या और भी आप एग्जांपल देखना चाहेंगे? तो और भी एग्जांपल देखना चाहेंगे तो हम और भी आपको एग्जांपल दिखा देंगे। मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखें, इस सेल की ट्रेड को हम देख लेते हैं। मार्केट में क्या करते हैं आप कि इस ग्रीन कैंडल को लो जैसे ही ब्रेक हुआ, आप सेल की एंट्री लेते हैं। यहाँ पर आप एसएल लगाते हैं और देखें यहाँ पे भी लगातार रेड कैंडल में देखें आप कितना 1:7 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप हिकेनाशी पे मेंटेन कर रहे हैं। क्या इसको आप नॉर्मल ट्रेड पे, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे इतना मूव कर पाते, इतना राइड कर पाते? आइए देख लेते हैं इसका एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखें आप, ये ट्रेड तो नहीं था, सेल की ट्रेड थी, तो कहाँ पे ये ट्रेड देखें, क्या आप मूव कर पाते इसको? यहाँ पे यहीं पे देखें आप, ये देखें ये ग्रीन कैंडल, यहीं से आप मार्केट में आउट हो जाते, यहीं पे आप मार्केट में आउट। ये कैंडल जैसे ही बनता आपको डर लगने लगता, आपका मार्केट में प्रॉफिट इतना चल रहा था, जो भी चल रहा था जितना पॉइंट का, ये कैंडल जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है आपको, आपके अंदर डर होता और आप मार्केट से निकल जाते। बट मार्केट ने देखिए कितना अच्छा शानदार मूवमेंट दिया है। इस मोमेंटम को कैच आप नॉर्मल कैंडल पे नहीं कर पाते मेरे भाई, छोटा मोटा लेके प्रॉफिट आप निकल ही जाते। ठीक है, बहुत कम ट्रेडर हैं जो कि ऐसे मोमेंटम को हिम्मत के साथ कैच करके रखते हैं। ठीक है, बट इसी को हम हिकेनाशी पे दिखा देते हैं आपको। देखें हिकेनाशी पे कितना ये ज़बरदस्त तरीके से आपको कहीं पे भी ये फील ही नहीं आने दिया कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। इस कैंडल, इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे कहीं पे भी आपको फील नहीं आने दिया आपके मन में कि ये मार्केट अब रिवर्स भी कर सकता है। मार्केट में कोई रिवर्सल साइन ही नहीं दिखा और आपने आराम से इतना मोमेंटम को कैच कर लिया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आप मार्केट में किसी भी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लो, चाहे आप हिकेनाशी पे ट्रेड ले लो या फिर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड ले लो। ट्रेड लेने के बाद आपको एक नियम बड़ी सख्ती से फॉलो करना होगा। ठीक है, वो नियम क्या है कि आप यदि आप मार्केट में ट्रेड प्लेस कर दिए और टारगेट अपना लगा दिए, तो मार्केट में ट्रेड प्लेस करते ही आप मार्केट के चार्ट को बंद कर दो, TPSL लगा दो और मार्केट को बंद कर दो। कैंडल चार्ट पैटर्न को ही बंद कर दो, मार्केट को क्लोज करके आप या तो घूमने चले जाओ या 10-20 मिनट के लिए कोई अदर काम पे लग जाओ। क्योंकि आप चार्ट को जब तक देखेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर डर भय आते रहें और बीच ट्रेड में निकल जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, ये यहाँ से देखें, इसी से यहाँ से इस कैंडल पे देखें, हमने इस कैंडल पे बहुत अच्छा ये बुलिश कैंडल है, साइन है, और यहाँ से हम बाई की ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। बाई की ट्रेड एक्टिवेट किए, इसके नीचे एसएल लगाएं और अपना जो टीपी है वो मिनिमम कौन सा होगा? ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई अपना टीपी होगा मिनिमम। बट यहाँ पे क्या करते कि यदि आप मार्केट में बने होते तो ये कैंडल पे क्या करते, आपने ये कैंडल को राइट किया, ये छोटी सी कैंडल बनी, आपके अंदर थोड़ा बहुत डर आता। ये ग्रीन कैंडल पे भी आपका राइट थोड़ा सा हिम्मत आता, बट ये रेड कैंडल को देख के क्या आप रुक पाते मार्केट में? नहीं रुकते ना मेरे भाई, आप नहीं रुकते। आप यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करते और निकल लेते। फिर देखिए यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ, थोड़ा सा ये आपको लॉस तो दिखाया, बट ये इन्होंने आपको टीपी दे दिया। देखें यहीं पे देखें, ये आपको ये टीपी दे दिया मेरे भाई, टीपी दे दिया। ठीक है, टीपी से भी एक्स्ट्रा यदि टीपी तक ही आप अपने आप को रखते हैं तो ये आपको मार्केट में टीपी देके जा रहा है, आप बीच मार्केट में ये आपको निकलने नहीं देगा। अब ट्रेड को लें, ट्रेड को एंट्री जैसे ही मार्केट में प्लेस करें, अपना एसएल को सेट करें और टारगेट को सेट करें और पूरा सिस्टम को ही क्लोज कर दें। आप 15-20 मिनट के लिए निकल जाएं। जैसे आपका TPSL होगा, मोबाइल पे आपका नोटिफिकेशन ऑन कर दें, अपने ब्रोकर के साथ
नोटिफिकेशन ऑन कर दें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका मार्केट में टीपी हो गया या एसएल हो गया, जो भी हो दोनों में से जो एक का जैसे ही कंफर्मेशन मिले फिर आप चार्ट पे मूव करें, फिर आप चार्ट को देखें। इस बीच में आप मार्केट में ना रहेंगे, ना मार्केट में आपको डर लगेगा, ना मार्केट में आपको लालच आएगी, और आपको आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, और आपकी मेंटलिटी भी धीरे धीरे मेंटलिटी स्थिति भी सुधरती चली जाएगी, साइकोलॉजी भी आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा, और हर एक ट्रेड पे ऐसे करते करते आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी, ताकि आप आगे चल के एक अच्छे ट्रेडर के रूप में मार्केट में आ पाएंगे। ठीक है, यही दो टेक्निक थी जो कि आपको बतानी थी कि मार्केट में एंट्री लेने के बाद अपने टीपी तक अपने आप को कैसे बनाए रखते हैं, उसी का ये जो निंजा दोनों टेक्निक थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग होंगे जो कि स्टॉक मार्केट से इंटरेस्टेड रखते होंगे, फॉरेक्स से इंटरेस्टेड लगते होंगे, या क्रिप्टो से इंटरेस्टेड लगते होंगे, किसी भी प्रकार से यदि वो ट्रेडिंग सिस्टम में हैं तो उन तक ये वीडियो को फॉरवर्ड भी करेंगे, ताकि वो भी इस निंजा टेक्निक को समझ सके और अपना ट्रेड को राइड कर सके, तो पूरा टीपी तक राइड कर सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड आपसे प्रॉमिस करते हैं इससे भी धमाकेदार लाएंगे, और आपके ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेके आएंगे। इस चैनल पे हर एक सोमवार और गुरुवार को आपको एक लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मिलता है, रेगुलर अपलोड होती है, और पर डे 7:30 बजे शाम में यहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो भी देखने के लिए मिलता है। तो यदि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल के जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें ये वीडियो आपके सामने दिख जाए, और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी को लेके अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।